जब देवकी को कंस ने आकाशवाणी की बातों पर रथ से खींच करके नीचे कर दिया, तो देवकी वहां पर क्या काम करती है? तो देवकी वहां पर रोने लगी। सजना देवकी रोने लगी और देवकी कहती है कि विधाता यह क्या हुआ कि जो मेरा भैया इतना धूमधाम से शादी किया, वो मेरे वध करने के लिए तैयार हो गए। देखिए विधि का विधान कैसा होता है। इसमें लाइन दिए हैं। लाइन दीजिए थोड़ा सा। श्री राधे। देवी बोली क्यों इतना बराती और सराती के बीच में आप बेइज्जती कर रहे हैं? अगर मुझे मारने का मन था तो सॉरी, घर में भैया नमक चटा करके मार देते भैया, लेकिन भैया अच्छा नहीं होता है। सजना रोती भी लगती है देवकी, कंस के डर से धीरे धीरे जितना बराती था वह भाग रहे और
ज्यादा पी लिए हैं बराती में क्या? क्या मदिरा पान ज्यादा कर लिए भैया? तो मदिरा पान के तो मुझ पर क्यों आ? मैंने क्या बिगाड़ा? सजना कंस ने कहा देवकी तुम नहीं जानती हो, आज तुम्हारा वध निश्चित है। मुझे मालूम हो गया तो मेरा दुश्मन। सजना जब ही कंस तलवार को उठाए देवकी को मारने के लिए, वासुदेव जी हाथ से दाहिना हाथ से पकड़ लिया तलवार। काहे भोजराज कंस, आप 3 दिन का मालिक रहे। अब मैंने 7 फेरा लिया है देवकियों के साथ, देवकी के साथ। मैं 13 दिन का मालिक, इसलिए मैं अपने जीते जी देवकी को मारने के लिए ही नहीं। लेकिन सजना देवकी कहीं नहीं पतिनाथ, नहीं पतिनाथ। कहा देवकी मैं जब तक मेरे प्राण हैं, जब तक मेरा सांस चल रहा है तुम्हें मारने के लिए नहीं देंगे। देवकी कहा देवकी बोली छोड़ दीजिए पतिनाथ, मेरा भैया का यदि यही इच्छा है तो छोड़ दीजिए। कहा ऐसा नहीं होगा। देवकी बोली पतिनाथ कहा छोड़ दीजिए पतिनाथ, मैं सुहागन बन करके जाना चाहती हूँ। यदि आप मर जाएंगे पतिनाथ तो मैं विधवा बन जाऊंगी। इसलिए कहा देवकी अरे मर जाने दो मुझको ही देवकी, मर जाने दो मुझको ही देवकी। तुमसे पहले मेरी मृत्यु सही, तुमसे पहले मेरी मृत्यु सही। छतरी का मृत्यु नहीं मरता तो कायर का मृत्यु नहीं सही। देवकी कहीं नहीं पतिनाथ, पत्नी वही परभागनी है पतिनाथ, जो पति के आगे मरती है। जो पति के आगे मरती है। संपूर्ण शास्त्र यह कहते हैं वह भवसागर से तरती है। देवकी बोली कि पतिनाथ पत्नी वही पर भागी है कि पति के आगे मरती है। संपूर्ण शास्त्र यह कहते हैं वह भवसागर से तरती है। इसलिए पतिनाथ मुझे ही मरने दे। अगर मैं मर गई आपके सामने तो 16 सिंगार 32 आभरण लेकर के जाओ। हेलो हेलो सारेंद्र यादव, सारेंद्र यादव आवाज को सुनते ही यहाँ
का कोशिश करें, सालेंद्र यादव। हाँ, और इसलिए कहा जा रहा है कि देव ने कह करके रोना शुरू कर दिया। सजना, देव की रोना शुरू कर दी। सजना, देखिए कर्म गति टारे से न टरी। वसुदेव और देव की देखिए कि कल बराती आए और आज बराती जा रहे हैं, लेकिन पत्नी जब बनी तो कितना उसका रक्षा कर रहा है। लेकिन भैया आजकल कलयुग में ऐसा हुआ कि यदि कहीं पत्नी को लेकर के और शादी करके आ रहे हैं, कोई अगर चोर लुटेरा अगर घेर लिया तो गाड़ी से कूद करके पति भाग जाए, कहेगा है कि चलो मेरा जान बच जाएगा तो ऐसा ऐसा कितना पत्नी मुझे मिल जाएगा। लेकिन देखिए कि पति और पत्नी का क्या संबंध बनता है। ऐसा भी हो सकता है कि पति पर कोई तरह का आखेट आ जाए, किसी तरह का संकट आ जाए, कोई चोर बदमाश अगर वध करने के लिए चाहा तो पत्नी होगी कि पति अगर मर जाएगा तो क्या होगा, फिर मैं दूसरा शादी कर लूंगी। आत्मरक्षा परम ब्रह्म। तो कहा जा रहा है कि लेकिन देव की वहां पे और वासुदेव का विचार देखिए कि देव की और वासुदेव कैसा विचार है। दोनों अपने आप को मरने के लिए तैयार, लेकिन जहां पे अगर कोई चोर लुटेरा बदमाश राक्षस के अगर पल्ला में पड़ जाए और हमसे अगर बलिष्ठ हैं तो सजना वहां पे बलिष्ठ पना नहीं, दमन पना नहीं दिखानी है, विनय करनी है। वासुदेव जी नॉर्मल हो जाते हैं और वासुदेव जी नॉर्मल होते हैं। देव जी भाई के चरण पकड़ करके रोना शुरू कर दिया। क्या हुआ, मैं को क्या हुआ, कहाँ आवाज आ रही है? राधे आवाज दीजिए तो। भाई को चरण पकड़ करके रो रही है कि भैया 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 लोग क्या कहेंगे भैया। वासुदेव जी ने पूछा, महाराज आप भोज कुल के बालक हैं, आप भोज वंशी हैं महाराज, आपके ही कुल में महाराज राजा भोज था और उनका चाचा मुचकुंद था। लेकिन हे राजन, आपका जो जब भाई मर गया, भोज का पिता मर गया, तो राजा उसका चाचा बना, भोज का चाचा बना। भोज बालक को मारने के लिए कहा कि हे राजन, स्कूल भेजे पत्र कि श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, सेवा में सविनय निवेदन है कि बालक भोज मेरा पुत्र है और पत्रवाहक को जो पत्र पढ़ते ही इस बच्चा को छुट्टी दे दिया जाए सजना। और लिख दिया कि राजा मुचकुंद जलाद को दिया और जलाद से कहा कि जाकर के इसको बंद कर दो। जलाद ने मास्टर साहब को पत्र दिया और भोज को छुट्टी दिया। जंगल में जब ले गए सजना, बालक भोज ने कहा कि हे जलाद, जब मेरा माता पिता था तुम्हें बहुत मान स्थान दिया होगा, अगर थोड़ा भी मेरे माता पिता का अगर तुमने नमक खाया तो थोड़ा शरीयत दे दो। अगर मुझे मारना ही है तो एक पत्र लिखता हूं मैं अपना चाचा मुचकुंद का, एक पत्र आप उनको दे दीजिए। और सजनों का ठीक है, तुम पत्र दो। पत्र लिखा और जाकर के चाचा मुचकुंद को दिया। लिखा, पुजवर पिताजी सादर प्रणाम, मैं कुशल से हूँ पिताश्री, और आपका कुशल परब्रह्म परमेश्वर से मानाता हूँ कि आप सब कुशल रहे, 100 वर्ष तक, करोड़ों वर्ष तक जिए पिताश्री। लेकिन आगे बात समाचार यही है पिताश्री कि दुनिया किसी का नहीं है पिताजी,
मेरा पिता तो मर गया, आप राजा बने हैं, राजा न्यायी राजा होना चाहिए पिताजी। और यदि पिताजी यह संसार किसी का रहता तो मेरा पिता का भी रहता, वो भी मर करके चले गए चाचा जी, कुछ नहीं लेकर के गया, आप ही नहीं लेकर के जाएंगे पिताश्री। सजना, इसलिए बालक भोज का अंतिम प्रणाम है पिताश्री। चाचा को पत्र लिखा और जल्लाद को दिया, जल्लाद ने जाकर के राजा मुचकुंद को दिया। राजा मुचकुंद ने पत्र भरा, कहा कि जल्लाद से, ए जल्लाद, तुम राजा भोज को, जो भोज बालक को तुम अब वध कर दिया कि जिंदा है? कहा नहीं, राजा अभी बचा हुआ है। लंगे पांव जाकर के मुचकुंद गया और भोज बालक को गोद में उठा ली, राजा बना। कहा उसी भोजवंशी हैं आप, हे राजन, इस अबला नारी पर आप दया कर दीजिए, इस अबला नारी पर दया कर दीजिए राजन, क्यों इसको वध कर रहे हैं? कहा वासुदेव जी, देवकी कान खोल करके सुनो, मैं क्यों तुम्हारा वध, देवकी का वध कर, देवकी की वध करना चाह रहा हूं, कान खोल करके सुनो। देवकी बोली, क्यों भैया, वजह बता दीजिए, कारण बता दीजिए भैया। यह बात है मेरी फांसी, यह बात है मेरी फांसी की, खा लेगी मेरे प्राणों को अष्टम संतान देवकी। मुझे बंद कर डालेंगे, इसलिए न बांस रहेगी ना बांसुरी बोलेगी, इसलिए देवकी मैं तुम्हें वध करना चाह रहा हूं। वासुदेव जी बोलते हैं कि महाराज, 8वें पुत्र का भेद तो महाराज मैं आपके आगे धर दूंगा। महाराज मैं आपके आगे धर दूंगा, 8वां नहीं चाहो तो 8 अर्पण कर दूंगा। क्या ठीक है? अगर आप एक एक करके 8 बच्चे दे देते हैं तो देवकी की रक्षा हो सकता है, लेकिन वासुदेव जी अभी आप मेरे चंगुल में हैं तो डर से कहते 8 बच्चा दे देंगे। अभी अगर मैं आपको छोड़ दूं तो किसी पहाड़ के कमरे में चले जाएंगे, अंडरग्राउंड हो जाएंगे, किसी जंगल भाग करके चले जाएंगे, मेरा दुश्मन फिर पैदा होगा तो मुझे मार देंगे। इसलिए एक शर्त रहेगा। कौन सी शर्त महाराज? अरे जिन हाथों में कंगन बांधा है वसुदेव, जिन हाथों में कंगन बांधा है वसुदेव, हथकरिया वहां पलेगी, हथकरिया वहां पलेगी। जो पांव रंगे है मेहंदी से बेरिया उन्हें जग देगी।
देंगे। जिस पांव में आरत सजा है वहां बेरी लगा करके जेल में बंद करेंगे और जेल में ही बच्चा पैदा करना होगा। जब ऐसा कहा महाराज स्वीकार है, लेकिन आप देवकी को ना मारे। कहा आप देवकी को ना मारे। सजना जा करके और जितना हाथी घोड़ा रथ दिया था सारे वापस कर दिए। वापस करके और कहा जा रहा है कि सजना देवकी और वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। तो देवकी और वासुदेव को जब जेल में बंद कर देते हैं तो कहा कि उनका पिता उग्रसेन जी महाराज अपने पुत्र, अपने दामाद और पुत्री को जेल में बंद जब जाना तो बाप बेटा में युद्ध हुआ और जाकर के क्या काम करते हैं, कंस ने अपने पिता से युद्ध किया, सेना में सेना लड़ा, बाप और बेटे में लड़ गए, पिता पुत्र में लड़ गए और जाकर के बाप को यानी पिता को पराजित करके और क्या काम करते हैं तो स्वयं कंस राजा बन जाते हैं। इसलिए सजनाओ देखिए कि कहा जा रहा है कि कर्म गति टारे सिन्ना